अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अमेरिका का जो मेरा विज़िट वीज़ा है किस तरह अप्रूव हुआ और किस तरह जो है वो मैंने अप्लाई किया और साथ ही जो है मुझे कितने टाइम के ड्यूरेशन के अंदर जो है वो वीज़ा मिला और साथ ही फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के साथ ही मेरा जो है वो अमेरिका का वीज़ा अप्रूव हुआ और क्या क्या मुझे जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिली और साथ ही जो है हमें कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो वीज़ा मिल सकता है, कितनी अपॉइंटमेंट्स कितने टाइम बाद मिल सकती हैं, रिजेक्शन के चांसेस कितने परसेंट हैं। वो अपनी स्टोरी जो है वो मेरे साथ लाइक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ होता है या फिर मैंने जो है अपने फैमिली के या फिर अपने जिन जिन का जो है हमने अप्लाई करवाया, तो आज मैं उन सभी का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ एक मिक्सअप जो है एक मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका के वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस अमेरिका का वीज़ा बेसिकली मैंने स्टार्ट से लेकर अभी तक किसी और की जो है वो रिकमेंडेशन आज तक किसी को नहीं दी, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा एक वाहिद वीज़ा जो सबसे ज़्यादा आसान है रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। अगर आपका अमेरिका का वीज़ा अप्रूव हो जाता है ना, तो आपको किसी और वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे वो आपका बिज़नेस वीज़ा है, चाहे इन्वेस्टर वीज़ा है, चाहे आपका जो है किसी भी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है या फिर आप जो है बड़ा विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर जो है वो मैं नहीं समझता कि अमेरिका से बढ़कर जो है कोई और वीज़ा आपको इतनी शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो वीज़ा अप्रूव करता है। फ़र्स्ट चीज़ इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मैं बात करूँ, तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलती है वो आपकी है बैंक स्टेटमेंट। मैंने जिन जिन का अप्लाई किया या फिर अपनी पर्सनल बैंक के हवाले से मैं बात करूं, तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कोई करोड़ों रुपए नहीं होते, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल जो था बैंक, मैंने एक मेन हमारा बैंक था और एक सेकेंडरी मेरा जो बैंक था वो मैंने सबमिट किया था, क्योंकि उसकी शॉर्ट ही डिटेल्स थी। उस शॉर्ट के अंदर ही मैं कार्ड्स वगैरह यूज़ करता था और सिंपली अपने कंपनी बैंक से जो है वो डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते थे, या फिर जो है एक सिंपल वे के अंदर जो एक शॉर्ट फॉर्म जो आम हर इंसान के अंदर जो है वो यूज़ होता है। तो इसके अंदर कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं हुए थे, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर। जिस बेस के अंदर एक बेस मैटर करती है आपकी कि आप किस बेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वजह क्या है। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी ना विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की DS-160 फॉर्म, मैंने आपको ये चीज़ रिकमेंड की थी कि आपने वो चीज़ें डालनी है जो कि एक अथेंटिक चीज़ हो। कहीं पर भी आपने कुछ भी गड़बड़ की तो आपको जो है वो वहीं पर जो है वो 99% जो है इसके अंदर फेलियर रेशो इसी वजह से ही होते हैं कि आपकी बात और आपका जो बेस होती है जाने के, वो जो है वो चीज़ मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। आप किस बेस के ऊपर जा रहे हैं उस चीज़ का खुद भी नॉलेज नहीं होता और कि आप किस तरह जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो है एक सोच जो वो एक ही होनी चाहिए, किस बेस पे जा रहे हैं, क्या वजह होनी चाहिए। तो अथेंटिक जो है वो सारी की सारी आपने जो है चीज़ें करनी है। तो फर्स्टली जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई बैंक स्टेटमेंट, तो फर्स्टली आपको ये चीज़ भूल जाए, बैंक अकाउंट आपका ज़रूरी है लेकिन बैंक स्टेटमेंट उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई अगर कोई मिलता है ऐसा कहने वाला जिसके बैंक अकाउंट के अंदर लाखों रुपए हों कि भाई 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख, इवन ये भी बोला जाता है कि आपके 30-30 लाख आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर हो, 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट बना लें आप, ठीक है। 3 महीने लगे 5 महीने लगे तो आप जो है वो रेडी कर लें अपनी बैंक स्टेटमेंट। अगर एक जगह यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाता है तो हम दूसरी जगह अप्लाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर दें, तो उनकी बातों में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ से ये फारिग होगी। दूसरी चीज़ हमें जो मेन चीज़ देखने को मिलती है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो पर्सनल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मेरा फर्स्ट टाइम अप्रूव हुआ तो मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उसके अंदर, और ना ही जितना भी हमने यहाँ पे जितने भी मेरे लाइक स्टूडेंट समझ लें, क्लाइंट समझ लें, या फिर जो है हमारी मेंबर्स जितने भी हैं हमारी फील्ड के अंदर, तो मैंने जिन जिन का खुद ही अप्लाई करवाया, ठीक है। मेरा बेस जो है वो खुद ही अप्लाई करने का, क्योंकि मैं उनके रीज़न को अच्छे से समझ पाता हूँ। कोई और इतनी ज़्यादा जो है वो प्रेफरली नहीं समझ सकता, चाहे वो एजेंट है चाहे वो दूसरा बंदा है, वो अपनी कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर करेगा उसके अंदर, चाहे वो एजेंट है चाहे जो भी। आपको रेडी, आपका मकसद कुछ और हो, आपको कुछ और बना के पेश करेगा जो कि आपको भी आइडिया नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ जाके। क्यों, आपसे 3 चीज़ें जो है वो आपके क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है ज़्यादा तो होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इंटरव्यू आप जिस मर्जी लैंग्वेज में दे दें आप जाकर, ठीक है। आपको इंग्लिश में आती है इंग्लिश में जाके दे दें, उर्दू में आता है उर्दू में जाके दे दें, पंजाबी में आता है पंजाबी में जाके दे दें, लेकिन रीज़न आपकी जो है वो सॉलिड रीज़न होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि हर इंसान की, मुझे मैं यहीं पर ही उनको बता देता हूँ। जब आपका जो वीज़ा अप्रूवल होने वाली बात होती है ना, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि आपकी सॉलिड रीज़न है या नहीं है, आप वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं आपका फ़ायदा भी देगा या नहीं देगा,
ठीक है। ये चीज़ भी मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों के अंदर कि मैं उनको यहीं पर बैठे बैठे बता देता हूँ। क्यों? हमने जो है डेली बेसिस के ऊपर नए से नए बंदे के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो वहाँ पर कंसल्टेंट बैठे हैं, जो बंदे बैठे हैं, जो एजेंट वहाँ पर बैठा हुआ है आपको डील करने वाला, जो गोरा बैठा हुआ है, उसको उसने आपको करना ही इसी तरह डील है कि आपकी सॉलिड रीज़न के ऊपर। तो ये चीज़ आप तो भूल जाएंगे, आप जो है वो किसी और एजेंट के कहने के ऊपर कि आप न्यू रीज़न बनाएंगे, और न्यू रीज़न बनाने के बाद आप पेश करेंगे तो आपका 99% जो है वो फेलियर चांसेस इसके अंदर, चाहे विजिट वीज़ा है चाहे कोई और रीज़न है पड़ी, तो आप जो है वो फेलियर यहाँ पर केसेस हैं पड़े। लेकिन हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं, रिस्क जब तक नहीं लेंगे आप जो है वो कामयाब नहीं हैं पड़े। ठीक है। DS-160 फॉर्म एक बेहतरीन ऑप्शन है जब भी अमेरिका के लिए एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आप आएँ इस फॉर्म के ऊपर और डायरेक्टली आकर यहाँ पर जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, और डिटेल्स आप सॉलिड रीज़न के साथ हैं। अगर कंपनीज़ के साथ आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर कोई वर्क के थ्रू जो है वो आप जॉब्स वगैरह आपकी लगी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, साइन किया है, तो आप बताएंगे कि भाई मेरा जो है ये कंपनीज़ है पड़ी, ये कंपनी की डिटेल है मेरी, इस बेस के ऊपर और इस वर्किंग के ऊपर जो है हमारा वीज़ा जो है वो मुझे आया है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर, और ये आप सबमिट करेंगे और उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको इशू किया जाएगा वीज़ा। अगर आपकी कंपनीज़ वहाँ पर ओपन है, पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज़ रन कर रहे हैं और उस बेस के ऊपर जाना चाह रहे हैं, दैन आप जो है वो उस बेस के ऊपर जाएंगे। अगर कोई आपकी अर्जेंट जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग्स हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, दैन उसके बेस के ऊपर अगर आप जाना चाहें तो आप उस बेस के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंडेड कोई एजेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कभी भी किसी को भी जो है वो कोई एजेंट नहीं करता, क्योंकि वो आपकी केस को उलझा कर और एक नया केस बनाकर जो है वो आपको पेश करते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट रिजेक्ट जो है, अच्छा देखो ये भी चीज़ नहीं है, लोगों का ना एक 3 रेशो है बड़ी। वो ये चीज़ है कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ से वीज़ा अप्रूव हो गया ना, पाकिस्तान से आपने किया है, चाहे इस्लामाबाद से चाहे कराची से, 2 जगह आती हैं। मेरा जो अप्रूव हुआ था वो इस्लामाबाद एम्बेसी से हुआ था, और साथ ही जो है यहाँ से आपका जो है फॉर एग्जांपल आप कराची से भी करते हैं, आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं अपनी लोकेशंस को। ठीक है, अगर एक जगह अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, सेकंड जगह जो है आपको रीशेड्यूल करके आप सेकंड जगह भी आप अगर उसको कैंसिल करके सेकंड जगह करेंगे तो वो फिर भी चांसेस जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट हो रही है या नहीं आ रही है, अगर आप उसको कैंसिल करके दोबारा करते हैं तो वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल हो जाती है, या फिर एक नया जो है वो आपको मिल जाता है एक नई लोकेशन के साथ। ठीक है, 2 जगह आपने ट्राई करनी है अगर आपकी अपॉइंटमेंट जो है जिन केस नहीं आ रही होती। ठीक है, एक और चीज़ कि आपने जब भी जो है वो यहाँ से अप्रूवल हो जाती है, ठीक है, आपको पता है कि मेरा जो वीज़ा है यहाँ से अप्रूव हो गया, वो वहीं पर बता देते हैं आपको। ठीक है, कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या नहीं हुआ, आपके केस को सुनने के ऊपर। वही केस होता है आपका, जो मेन चीज़ आपकी रीज़न है पड़ी। अच्छा, यहाँ से होने के बाद आप जब एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पर आपकी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है आपकी 100% 2-2 3-3 4-4 घंटे तक आपकी जो है वो चेकिंग होती है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रख लेनी है कि जो चीज़ आपने यहाँ पर बोली है अपनी अपॉइंटमेंट के अंदर, आपने जो डिटेल सबमिट की है, चाहे आपने DS-160 फॉर्म जिस रीज़न से दी है, चाहे यहाँ पर, वो इस तरह आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपको जो उलझाएंगे आपके केस के अंदर। लेकिन जब आपका केस ही टोटली का टोटली सेम होगा तो उस बेस के ऊपर आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, वरना वहीं पर ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपकी एयरपोर्ट के ऊपर अलग जाके चेकिंग होती है। तो उस बेस के ऊपर जो है वो फिर आप 5 साल का वीज़ा मिलता है। 5 साल के बाद जो है आपको नेक्स्ट जब आप एंट्री कर देते हैं उसके बाद आपको कोई छेड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इशू ही इसी बेस के ऊपर करते हैं कि आप जो है वो एक ही दफ़ा वीज़ा ले रहे हैं, 5 साल तक आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होना। ठीक है, आप आएँ आप जाएँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद जो है क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट होगी, जब आपका वीज़ा जो है वो टोटली सारा का सारा 5 साल के बाद एक्सपायर होगा। उसके बाद न्यू शेड्यूल्स के साथ न्यू मीटिंग्स और न्यू सारे जो है वो क्राइटेरिया आपका कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अभी जो है आप लोगों के लिए एक मस्त चीज़ जो आज का टॉपिक है पड़ा, वो ये है कि जब भी आपने हमेशा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जब भी आप रीज़न देते हैं तो आपका जब भी किसी और के पास जाते हैं वो भी आपको उलझा देता है। ठीक है, और साथ ही जब आप अपने आप को खुद करें, ठीक है, बेसिक जो मेन चीज़ है वो करने की ये है कि आपने सारे की सारी डिटेल्स देख लेनी है, चाहे वर्क वीज़ा के थ्रू जाना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई कंपनीज़ अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे कि मैंने डिटेल्स डिफरेंट कंपनीज़ की जो है वो आपको मैं फॉरवर्ड करता रहता हूँ, तो उसके अंदर आप वो वाली वीडियोज़ देख लें जबकि कंपनी से आप डायरेक्टली डील करें। ठीक है, खुद ही डील करें, किसी और थर्ड पर्सन को भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद ही कंपनीज़ को डील करें तो आपको मेल्स का, आपका क्राइटेरिया का, आपको वजह सारी खुद ही समझ आए कि मेरे साथ मेरे केस के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो मेंशन कर देनी, और मेंशन करने के साथ आपको जो है कि भाई मेरा वीज़ा आया है। ठीक है, वीज़ा कह रहा हूँ कि आपका स्पॉन्सरशिप लेटर आया है, आपको आपको कंपनी की तरफ से मेरी जो जॉब्स है वो यहाँ पर अप्रूव हुई है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है, तो अब जो है वो मैं जॉब के सिलसिले के अंदर जो है वो मैं जा रहा हूँ।
तो वो जो है वो सारे का सारा आपको टेस्ट करेंगे, आपकी वर्किंग को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद ही जो है वो आपको अप्रूव किया जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ आप मस्ट अपने जहन में रखें, और जब भी अप्रूवल करें, जब भी वीज़ा अप्लाई करें, और अच्छे से करें, ठीक है। मैंने जो है वो वीडियो लास्ट DS-160 फॉर्म जब मैं फिल आउट कर रहा था, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने जो है वो क्लियर भी की हैं और मैंने समझाई भी हैं, ठीक है। और साथ ही हमारा जितना भी केस लोगों के आए हैं, तो उसको भी आज का बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आइडिया हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अगर इवन कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके क्वेश्चन आंसरिंग हो, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली आकर आप अपने केस के रिलेटेड या फिर अपने जो है वीज़ा के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। मैं जो है उस चीज़ को आपको एक गाइड करने के अंदर, या फिर आपका जो है केस को एक नेक्स्ट फॉरवर्ड करने के अंदर हम जो है वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो उस चीज़ को जो है वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। थैंक यू सो मच।